मिली है। 7 साल तक की जेल हो सकती है, यह आपको बताऊं। 7 साल तक की जेल, भारत में संपत्ति कुर्क हो जाएगी। अब सीमा की तो कोई संपत्ति है नहीं, लेकिन जिसके साथ वो रह रही है, यानी सचिन और उसके परिवार की संपत्ति न सिर्फ कुर्क होगी, वो भी जेल जाएंगे। और यहां सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा, लेकिन सजा काटने के बाद डिपोर्ट होगी। लेकिन इसका मतलब यह कि यहां पर जेल में भी सजा काटेगी और फिर डिपोर्ट की जाएगी। और उधर सचिन और परिवार पर भी एक्शन संभव है। यह तब अगर यह प्रूव हो जाए कि क्या सीमा जासूस है। लेकिन अगर सीमा जासूस नहीं है, फिर क्या हो सकता है, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सीधे पहले यह बताती हूं कि सीमा जैसा ही एक और मामला सामने आया था, उसमें क्या हुआ, उससे आप यह समझ पाएंगे कि सीमा के साथ क्या हो सकता है अगर वो जासूस नहीं है। पाकिस्तानी लड़की की यूपी के लड़के से बात होती थी। हम बात कर रहे हैं इकरा की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। एक तरफ सीमा है, एक तरफ इकरा है। इकरा की ऑनलाइन लूडो खेलते वक्त दोस्ती हुई थी, और इसके बाद यूपी के मुलायम से इकरा का प्यार हुआ था। वो पाकिस्तान में थी, मुलायम हिंदुस्तान में था। भारत आने का वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी इकरा की। इसके बाद वो वही रूट लेकर आई जैसे सीमा आई थी। फ्लाइट के जरिए वो नेपाल के काठमांडू पहुंची, और फिर वहां से नेपाल से इकरा मुलायम ने शादी कर ली। वहां शादी के बाद नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से वो भारत में वापस आए। अब यहां सोनाली बॉर्डर पार करने के बाद यूपी, फिर बेंगलुरु चले गए। यानी ये सब उसी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुए जैसे सीमा दाखिल हुई। बेंगलुरु में इकरा ने अपना नाम रवा यादव रखा, और वहां पर नमाज पढ़ते हुए कुछ लोगों ने उसे देखा, शक हुआ, पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इकरा का राज खुल गया। पूछताछ के बाद दोनों को, यानी इकरा और मुलायम को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद क्या हुआ, इकरा को वापस भेज दिया गया पाकिस्तान। तो यह हो सकता है सीमा के साथ भी, अगर सीमा जासूस नहीं है, लेकिन यह साफ हो जाए कि सीमा को डिपोर्ट करना है। यानी 2 शर्तें हैं, या तो सीमा जासूस है, या फिर सीमा अगर जासूस नहीं है तो उसके साथ क्या हो सकता है। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। मेरे साथ आज कौन है महाभारत में, हमारे साथ बैरिस्टर हुमायूं चट्टा जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। राना अली जोहेब जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। और मेरे स्टूडियो में जो मेरे साथ मेहमान हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बरखत रेहान जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। वेद भूषण जी फॉर्मर एसीपी स्टूडियो से हमारे साथ हैं। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। लेकिन मैं सबसे पहले एक बार हुमायूं जी आपके पास आ रही हूं। अगर बैरिस्टर हुमायूं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछ रही हूं, बैरिस्टर साहब, जो सीमा के साथ तस्वीर सामने आ रही है, पाकिस्तान में बहुत चर्चाएं हो रही है, लेकिन आज एक हैरान करने वाला फैक्ट आया है सीमा के बारे में। कहा यह जा रहा है कि उनसे जब पूछा गया, और हमारी सहयोगी ने उनसे पूछा इस्लाम के बारे में, उनसे पूछा कि क्या वो कुछ कुरान की आयतें सुना सकती हैं, तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें नहीं पता, वो नहीं जानती हैं। उन्होंने कहा मैं भूल गई हूं। बैरिस्टर साहब आपको देखिए, अब इस बारे में मैं अब क्या कहूं कि हर बंदे का जो मजहब है, या उसका मजहब के बारे में जो इल्म है, वो तो वही बेहतर जानता है। लिहाजा अब इस बारे में मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता कि क्या वजूहात इसकी हो सकती हैं। बड़े लोग हैं जो मजहब के साथ जिनका ताल्लुक जो है वो बड़ा फर्जी किस्म का होता है, और शायद वो ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं रखते मजहब के बारे में। तो इससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कहना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात होगी। अब ये तो जो मजहबी एक्सपर्ट हैं इस बारे में, शायद वो राय दे सकते हैं आपको। कह रहे हैं कि मैंने इसलिए सवाल ये पूछा क्योंकि जिस तरह से उनसे पूछा गया, मैं जरा क्लिप भी चलाऊंगी। हमारी सहयोगी ने उनसे पूछा था सवाल, अगर वो क्लिप आ जाएगी तो जरा चलाएंगे इसे महेश, अगर हम चलाएंगे। लेकिन मैं पहले आपको बता देती हूं कि हुआ क्या, क्योंकि सीमा से सवाल तो बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, उनकी हिंदी को लेकर पूछे जा रहे हैं, उन्हें हिंदी उनकी इतनी स्पष्ट